प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट के आज सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुस्से में कहा, क्या युद्ध जैसे हालात में इस तरह के बयान देने का समय है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी दी है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया, जिसमें कर्नल सोफिया ने देश की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हुई। विपक्ष, सैन्य दिग्गजों और यहां तक कि बीजेपी की कुछ नेताओं ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ इंदौर में 14 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई और अब वे सुप्रीम कोर्ट में इस एफआईआर को रद्द कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप एक मंत्री हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देश इस समय युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है और आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी दे रहे हैं। क्या यह एक मंत्री को शोभा देता है? सीजेआई का यह बयान न केवल विजय शाह के लिए बल्कि उन सभी नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखते। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर हर बार अदालत को बीच में हस्तक्षेप करना पड़े तो फिर सरकार का क्या मतलब रह जाता है? विजय शाह का यह मनुवादी जहर देश की प्रगति को धीमा करेगा। बीजेपी को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों। मायावती ने बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताया और उनकी पार्टी लाइन से हटकर कर्नल सोफिया का बचाव किया। उमा भारती ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, विजय शाह जी की मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने पूरे राष्ट्र को शर्मसार किया है। उमा भारती का यह बयान बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि पार्टी अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि विजय शाह का बयान बीजेपी की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कर्नल सोफिया जैसे देशभक्त सैनिक पर इस तरह की टिप्पणी करना न केवल शर्मनाक है बल्कि यह दिखाता है कि बीजेपी के नेता कितने गैर जिम्मेदार हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर उनकी चुप्पी का कारण क्या है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस ब्रीफिंग में देश को गौरवान्वित किया। उनकी देशभक्ति साहस किसी धर्म या समुदाय से परे है। वे भारत की बेटी हैं जिन्होंने हर मुश्किल हालात में देश का मान बढ़ाया। ऐसे में विजय शाह जैसे नेताओं की गैर जिम्मेदार टिप्पणी न केवल उनकी शहादत का अपमान है बल्कि देश की एकता पर भी चोट है। दोस्तों, ये समय है जब हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। कर्नल सोफिया जैसी वीरांगनाएं हमारी ताकत है और हमें उनकी देशभक्ति पर गर्व होना चाहिए। हमें राष्ट्रवाद के इस जज्बे को मजबूत करना होगा और एकजुट होकर देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस तरह की टिप्पणियां हमें बांटने का काम करती हैं, लेकिन हमारा भारत एक है और एक रहेगा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि विजय शाह जैसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बीजेपी को अपनी चुप्पी तोड़ कदम उठाने चाहिए? और सबसे जरूरी, हम अपनी सेना और देश की एकता को कैसे और मजबूत कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस खबर में इतना ही। देखते रहिए खबरें हिंद लाइव। धन्यवाद।